हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ ब्रेन्स। फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नया एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आया है 7 और 2025। इसमें जो पोस्ट हैं वो हैं हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। और टोटल जो है पोस्ट हैं वो 621 है। फ्रेंड्स, अगर आपको जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर चाहिए तो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं, आप एक बार जाके उनको देख लीजिएगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको JK SSB का कौन कौन सा पेपर चाहिए, मैं वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनकी लास्ट डेट और जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म क्या है। जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके वो होंगे 5 अगस्त को और जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 621। देन उसके बाद एज आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होगी, 40 ईयर्स है एक ओपन मेरिट की, बाकी 43 हैं। ये आप एक बार देख लेना उसको। देन उसके बाद अभी बात करते हैं आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है। आपकी जो फ़ी है ना, अगर ओपन मेरिट की बात करें तो जो ओपन कैटेगरीज के हैं उनकी जो फ़ी है वो है 600, और जो SC होगी, ST, ST2, EWS, PWD, इनकी जो है 500, ठीक है जी। अभी जो बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ और कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोस्ट हैं। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ OMR टेस्ट होगा आपका, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। अब आपको ये क्वालिफिकेशन देखनी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट देखनी है और इनका जो लेवल है वो देखना है, ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो है अटेंडेंट ग्रेड है, UT लेवल की पोस्ट है, ये स्केल 1 है। ये टोटल 7 पोस्ट है। मैक्सिमम मिनिमम जो आपकी मैट्रिक है और मैक्सिमम 12th है, ये चीज़ याद रखना। जो 10+2 से ज़्यादा पढ़े हैं वो नहीं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी बात करते हैं बार्बर की, ये एक पोस्ट है, और CSSD अटेंडेंट की एक पोस्ट, नर्सिंग एड ग्रेड 3 31 पोस्ट। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 विद साइंस, और साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे जो मैथ्स है वो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन इंसेक्ट कलेक्टर, इसकी आपको जो है सेम क्वालिफिकेशन है, 10+2 विद साइंस, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ पर्टिकुलरली ना मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये आपकी, अगर आपकी 10+2 विद साइंस है तो वो चलेगी, चाहे आपका मेडिकल है या चाहे आपका नॉन मेडिकल है। आगे बात करते हैं जो आपके हैं BCG टेक्नीशियन। जो BCG टेक्नीशियन है, ये यहाँ तक जो आपका आ गया BCG टेक्नीशियन है। जम्मू की टोटल 4 हैं, कठुआ की 4, किश्तवाड़ 4, राजौरी की 4, उधमपुर की 4 पोस्टें। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए या अबव क्वालिफिकेशन, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको BCG ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो ये कितना, 1 ईयर मिनिमम, ठीक है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब के लिए यहाँ तक क्वालिफिकेशन एक ही है। ये मैंने आपको बता दिया, आपका OMR टेस्ट ही होगा, उसी के हिसाब से आपकी जो है वो मेरिट आएगी। उसके बाद बात करते हैं फीमेल मल्टीपर्पज़, जो है फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। जम्मू की टोटल पोस्ट हैं 39, और सांबा की 20, कठुआ की 20, पुंछ की 8 हैं। देन उसके बाद राजौरी आ गया, उधमपुर, रियासी, डोडा, श्रीनगर, इनकी जो पोस्ट हैं 8, 17, 9, 7, 11, 16। और इनकी क्वालिफिकेशन एक बार देख लेना, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए या अबव क्वालिफिकेशन विद साइंस, साइंस ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे साइंस ज़रूरी है। और आपका FMPH जो फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। बडगाम की टोटल पोस्ट है 20, अनंतनाग की 7 है, कुलगाम की 8 है, पुलवामा की 17, शोपियाँ की 2, बारामूला की 17, बांडीपुरा की 5। देन उसके बाद आ गया कुपवाड़ा की 25 है, रामबन की 2 है, डोडा, यहाँ तक ये जो हैं ये फीमेल मल्टीपर्पज़ ही है, ठीक है। अब आगे मेल मल्टीपर्पज़, ये जो मेल पर्सनस हैं उनके लिए है। इस पर भी आपकी मैट्रिक और अबव क्वालिफिकेशन है, और आपका मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर। अब ये कितने साल का है मुझे इसके बारे में पर्टिकुलर पता नहीं है, शायद ये 2 या 3 साल का है, तो मिनिमम 1 ईयर आपका होना चाहिए।
और ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, डोडा की सिर्फ एक है, कठुआ की 5, किश्तवाड़ की 1, राजौरी की 2 और रियासी की 2 हैं। देन उसके बाद सांबा की 2, उधमपुर की 1 है, डोडा की 1 और ये यहाँ तक है। अब बारबर की जो पोस्ट है ये डोडा की एक है, दोबी की भी एक है, दोबी ये जो हैं जम्मू की एक, पुंछ की एक, राजौरी की एक। इसमें आपको जो दोबी की है ना, मैट्रिक अबव क्वालिफिकेशन चाहिए और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए तहसीलदार से, ठीक है, बिलोंगिंग टू दोबी कम्युनिटी, दोबी कम्युनिटी से वो पर्सन बिलोंग होना चाहिए। देन अब बात करते हैं जूनियर स्टोर क्लर्क की। टोटल यूटी की पोस्ट हैं ये 2, ड्रेसर की है एक। जो जूनियर स्टोर क्लर्क है ना, इसकी बीए, बीबीए या बीकॉम होनी चाहिए और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स। ड्रेसर की 10+2 और हैविंग डिग्री इन और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद साइंस, ठीक है, ये ड्रेसर की है। जूनियर फार्मासिस्ट है 10+2, ये साइंस होना चाहिए और डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जूनियर फार्मासिस्ट की ये टोटल पोस्टें जम्मू की 19 है, कठुआ की 13, किश्तवाड़ की 4। जूनियर फार्मासिस्ट पुंछ की, ये यहाँ तक जूनियर फार्मासिस्ट है, पुंछ की 4, राजौरी 15, रामबन की 5 है, रियासी की 6 है, सांबा की 6 है और उधमपुर की 14 है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो जूनियर डेंटल टेक्नीशियन है ना, ये डोडा की सिर्फ एक पोस्ट है। देन उसके बाद एक ये मैक्सिमम हर डिस्ट्रिक्ट की एक ही पोस्ट है और आपके लिए मैट्रिक अबव क्वालिफिकेशन चाहिए और डेंटल टेक्नीशियन कोर्स का एक आपका जो डिप्लोमा है वो चाहिए। देन उसके बाद जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की ये पोस्टें हैं जो ग्रेजुएशन बेस्ड पे हैं आपकी। ये जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर है, ठीक है, ये लेवल 4 की पोस्ट है, ये चीज़ देख लेना। ग्रेजुएशन विद साइंस आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जम्मू की भी एक और कश्मीर डिवीज़न की भी एक। जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर फैमिली वेलफेयर, ये भी एक पोस्ट है। डिवीज़न कश्मीर की जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, ये भी एक पोस्ट है। जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जम्मू की एक पोस्ट और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक अबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 ईयर्स डिप्लोमा। यहाँ 2 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, इन लैब टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है आपका। बाकी ये आपका सीधा है OMR, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ही, ठीक है। अभी और जो पोस्ट हैं, ये लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की सारी पोस्ट हैं, ठीक है, 1-1, 2-2 ये जो भी पोस्ट हैं। ये जो ऑप्थेल्मिक है टेक्नीशियन, इसकी भी एक ही पोस्ट है। ऑप्थेल्मिक जो है डिग्री डिप्लोमा जो भी होता है आपको मिनिमम जो 1-2 साल का है वो चाहिए आपको। अब उसके बाद ये हैं स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की पोस्ट है जूनियर स्टाफ नर्स और मेल, ये मेल फीमेल दोनों में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें आपको चाहिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन विद साइंस हैविंग डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किसी भी इंस्टीट्यूट से, ये यहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन सेम है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट देख लेना, डोडा की 3, जम्मू की 8, कठुआ की 4, किश्तवाड़ की 1, पुंछ की 2, राजौरी की 4। ये एक बार इसको देख लेना, ठीक है, कठुआ, जम्मू, डोडा, उधमपुर, सांबा, रियासी, रामबन। देन उसके बाद आ गया एक्सरे। एक्सरे की भी पोस्ट हैं 2-2, 3-3 पोस्ट हैं टोटल और इनका जो क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक का 10+2, साथ में आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा चाहिए बस। उसके बाद पैरामेडिकल असिस्टेंट, ये लेवल 4 पोस्ट हैं टोटल, ये देख लेना। देन उसके बाद 10+2 और पैरामेडिकल असिस्टेंट जो कोर्स है वो आपको चाहिए। ये 5, 3, 4, 2 पैरामेडिकल की ही हैं मैक्सिमम, ये टेक्नीशियन ग्रेड की हैं, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर मैकेनिक हो गए, इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड है ना मेडिकल ग्रुप का, इसमें BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी में चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद रेफ्रिजरेटर मैकेनिक हो गया, इसमें डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम किसी भी आपको यूनिवर्सिटी से, मैट्रिक और 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर फ्रॉम ITI, कोई भी ITI इंस्टीट्यूट है, अगर 2 साल का आपके पास वो डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। ये पोस्ट पहले भी आई थी एक्सटेंशन एजुकेटर की। एक्सटेंशन एजुकेटर की टोटल 2 पोस्टें हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन मास एजुकेशन होना चाहिए और हेल्थ एजुकेटर की 10 पोस्टें हैं, साइंस आपको चाहिए ग्रेजुएशन में। सैनिटरी इंस्पेक्टर में 10+2 या अबव क्वालिफिकेशन और इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और सैनिटरी इंस्पेक्टर ये बता दिया मैंने आपको। सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये 2 है। सर्विस इंजीनियर 1, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, ये लेवल 6D की है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 18 पोस्ट है BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग आपको चाहिए। वार्डन की में 10+2 में चाहिए
और डिप्लोमा किसी भी होटल मैनेजमेंट वगैरह। बाकी आगे ड्राइवर की पोस्ट है, और ड्राइवर में ये चीज़ याद रखना कि मैट्रिक और अबव क्वालिफिकेशन चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आपको जो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, ये ज़रूरी होता है ड्राइवर की पोस्ट में। तो फ्रेंड्स ये सारी आगे जो ड्राइवर की ही पोस्ट हैं, ठीक है, आप एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना इनको। ये सारी जो हैं ये ड्राइवर की ही पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 621। अगर आपको JKSSB के रिगार्डिंग कोई भी जो पेपर है ना JKSSB ने कंडक्ट किए वो चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा पेपर चाहिए, तो मैं इस चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा। PDF आप उसकी ना डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।